नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के एक जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं पिछले 18 महीनों से जो राहु महाराज आपके एकादश भाव में बने हुए हैं, जब 30 अक्टूबर 2023 को ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बड़े बदलाव। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 30 अक्टूबर तो अभी काफी दूर है, आप अभी से ही ये कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, शास्त्र कहता है जब भी कोई बड़ी अवधि वाला ग्रह, जैसे राहु महाराज एक राशि में 18 महीने रहते हैं, तो बड़ी अवधि वाला ग्रह जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, उससे सवा महीने पहले ही उसके प्रभाव दिखना आपको प्रारंभ हो जाते हैं। तो जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के प्रारंभिक अवस्था में ही आपके लिए ये बदलाव दिखना चालू हो जाएंगे। और वो बदलाव क्या क्या होंगे यही आपको बताने आया हूं, किस प्रकार एक एक कर आप समस्याओं से बाहर निकलने वाले हो। मिथुन राशि वाले जातक शास्त्र मान्यता अनुसार बहुत बुद्धिमान होते हैं, चातुर्यवान होते हैं, अपनी दक्षता के दम पर जीवन में सफलता हासिल करते हैं, खुद प्रसन्न रहते हैं, लोगों को प्रसन्न करते हैं। किंतु सत्यता यह है, पिछले 18 महीनों में राहु ने आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को हिलाकर रख दिया। जो आपको अपने ऊपर गर्व था कि मैं बुद्धिमता के दम पर जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, इस स्थिति से बिल्कुल विपरीत रिजल्ट दिए हैं राहु महाराज ने। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के एकादश भाव के अंदर बुध महाराज संचरण कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, राहु महाराज संचरण कर रहे हैं। और इस स्थिति के आधार पर आपकी जो मनोकामनाएं बनी हुई थी, इसे आपने एडी से चोटी तक का जोर लगाकर भी पिछले 18 महीनों में अपनी डिजायर्स को पूर्ण करने के अंदर बार बार ये आपको हराता रहा। अर्निंग जितनी आप डिजर्व करते हैं वो स्थितियां आपके पक्ष में इसने आने ही नहीं दी। बड़े भाई बहनों से एक समय में इतना घनिष्ठ मधुर संबंध बना हुआ था, आज वो खटास में परिवर्तित हो गया। बार बार छोटी बीमारियां आपको निरंतर परेशान करती रही। यहां से राहु महाराज की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हो, किंतु जब बात आती है रिजल्ट की, वो आपके सामने निकलकर आने ही नहीं दिए राहु महाराज ने। बार बार मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थितियां पक्ष में नहीं आने दी। 99 पर जाकर फिर आप आकर शून्य पर खड़े हो गए। बनते बनते कार्यों में आपने रुकावटें देखी, छोटे भाई बहनों से संबंधों में खटास देखने को मिली। व्यापारिक यात्राएं की, इसमें आपको असफलता का मुख देखना पड़ा। सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को काफी लंबे समय से प्रभावित कर रहे हैं। बार बार आप अपनी बुद्धिमता के दम पर सफलता के साथ में प्रॉफिट करने गए और कर बैठे लॉस, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी अन्यत्र जगह आपने इन्वेस्ट किया, किसी को उधार दिया, हर तरह से आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले। पेट से संबंधित समस्याओं का योग देखने को मिला। जिस बुद्धिमता और चातुर्यमता पर आप गर्व करते थे, आज वही आपके हताशा का कारण बन गई। माता पिता हैं तो संतान से संबंधित समस्याओं की टेंशन बनी रही। विद्यार्थी हैं तो विद्या में कहीं ना कहीं असफलता का योग बनना, या फिर आपको जो मेहनत के अनुसार रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं बनकर आ पाए। लव अफेयर रोमांस के अंदर बार बार आपको असफलता का सामना देखने को मिला। और नवम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन में खटास बनकर आई। दैनिक रोजगार में जो वृद्धि बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। पार्टनरशिप के अंदर आपके साथ बार बार बड़े बड़े लॉस हुए। धन से संबंधित स्थितियों में परेशानियां देखना और रिश्तों में खटास का सामना निरंतर आप करते आए हैं। किंतु अब जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के प्रारंभिक अवस्था में ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि इतिहास बनेगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले लंबे समय में आपके एकादश भाव इसको पूर्ण रूप से घेर कर बैठे थे राहु महाराज।
पंचम दृष्टि से आपकी मेहनत को बार बार मिट्टी में मिलाते आ रहे थे, बार बार लॉस करवाकर जो आपकी सेविंग बनी हुई थी उसे खत्म कर दिया, और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के अंदर, दैनिक रोजगार की स्थितियों में, पार्टनरशिप की स्थितियों में इन्होंने आपको बड़ा डैमेज कर दिया। किंतु जैसे ही ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, सबसे पहला मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये जो खुशी की घड़ी आने जा रही है, इसमें क्या बदलाव आएगा। आप अपनी दक्षता के दम पर, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो काबिलियत तो है कि आप अपनी दक्षता के दम पर सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकते हो, किंतु राहु की वजह से कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं, तो सबसे पहले अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपने मनोरथ डिजायर्स को पूर्ण करना प्रारंभ कर देंगे। अपनी योग्यता के अनुसार धन अर्जित होना प्रारंभ होगा। जिन बड़े भाई बहनों से संबंधों में खटास देखने को मिल रही थी, वो पुनः से मधुर संबंधों में परिवर्तित होगी। आपके जो छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर रही थी वो समाप्त होंगी। मेहनत जो आप कर रहे थे, इसके रिजल्ट अब देखिएगा किस प्रकार आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। व्यापारिक यात्राओं में अनुभूति कीजिएगा किस प्रकार आपको सफलता का योग प्राप्त होता है। छोटे भाई बहन जो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, आपके मित्रगण जो आपके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, कुटुंब परिवार के अंदर जो संबंधों में खटास बनकर आई थी, अब देखिएगा किस प्रकार मिलती है उन स्थितियों में सफलता। सप्तम दृष्टि से जो आपको बार बार लॉस हो रहे थे, ये अब प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। संतान से संबंधित जो चिंताजनक स्थितियां बनी हुई थी, वो समाप्त होकर आपके लिए प्रसन्न मुद्रा का योग बनने जा रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता पर से जो आपका विश्वास हट गया था, वो पुनः से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लव अफेयर रोमांस में आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। विद्या के अंदर जो बच्चे बार बार कंपटीशन एग्जाम में असफल हो रहे थे, उन्हें सफलता मिलने जा रही है। दाम्पत्य जीवन में आपके जो बार बार किसी भी प्रकार के कलह क्लेश, बहुत से लोगों का इन्होंने डिवोर्स करा दिया, रिश्तों में खटास डालकर रिश्तों को समाप्ति की तरफ ले आए, वो पुनः से एक जागृति लेकर कमबैक करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में जो आपको लॉस हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू के कारण आपके दो पार्टनरों में नहीं बन रही थी, वो पार्टनरशिप पुनः से एकाग्रचित्त होकर बड़े अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगी, और दैनिक रोजगार में देखने को मिलेगी वृद्धि। जो सेविंग नहीं हो रही थी वो सेविंग होगी। धन से संबंधित समस्याओं का जो आप सामना कर रहे थे वो आपके पक्ष में आएगा, और जो रिश्ते आप खो चुके थे, ये पुनः से आपके लिए मधुर संबंध बनाने जा रहे हैं। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया कि राहु महाराज इस स्थान पे हटने के पश्चात आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि जब मीन राशि में राहु महाराज का संचरण होगा तो इस स्थान पर आकर ये हमें क्या क्या रिजल्ट देने वाले हैं, इसे जानना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। मैं आपको अगले कार्यक्रम में वो जानकारी दूंगा जो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरी जगह में आपको नहीं मिलेगी। कमेंट में लिखिएगा जरूर। अभी की स्थिति में मैंने आपको बताया कि राहु महाराज के स्थानांतरण से पहले ही सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के लास्ट वीक से आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव होंगे, और जो मैंने आपको कहा है, इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिएगा। एक एक अवस्था धीरे धीरे कर आपके जीवन से परेशानियां समाप्त और खुशी की घड़ी एक्टिवेट होने जा रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।